जिंदगी जिंदाबाद। हम ही बोल रहे हैं। कहते हैं चर्चा ये खास हो, चर्चा ये खास हो तो किससे जरूर होते हैं। चर्चा ये खास हो तो किससे जरूर होते हैं। उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। तो आप लोग भी मशहूर होंगे तो क्या होगा? हाँ, उंगलियां उठेंगी, लेकिन इसका प्रवाह करना है क्या? नहीं। आइए विषय वस्तु की ओर जानते हैं। ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा और करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी अपडेट होता रहता है। सार्क का नाम तो सुने होंगे। सार्क 8 देशों का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। ध्यान में रखेंगे ये सार्क के सभी शब्दों का जो फुल फॉर्म है SAARC। ये 5 में से 3 को एक साथ, 2 को एक साथ करके हम लोग याद रख लेंगे, है ना। तो SAA को बोलेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन, इतना एक साथ बोलेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन। और 4 लगा के दोनों को जोड़ दीजिएगा, 4 रीजनल कॉपरेशन। अगर इसको हिंदी देखने जाए तो बोलेंगे हम लोग इसको दक्षेस। क्या बोलते हैं? दक्षेस मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्लियर? ये कई देशों का संगठन है? ये 8 देशों का संगठन का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। ध्यान में रखेंगे इसका स्थापना स्थल ढाका। स्थापना स्थल ढाका। ढाका कहां की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। लेकिन इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू। और काठमांडू कहां की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। चलिए इसके बाद बोलिए सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। इसको याद रखना आसान है, बोलिए कैसे रखेंगे? श्रीमान प फ ब भ भू। डर गए ना आप लोग? बोले श्री से श्रीलंका, मा से मालदीव, न से नेपाल, प से पाकिस्तान, फ से अफ करेंगे अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, भ से भारत, भू भूटान। ध्यान में रह गया? तो ये किसके 8 सदस्य देश हुए? सार्क के। आइए इसके बाद जानते हैं अक्टूबर के महीना में जो दिन दिवस है हम लोग 1 से लेकर के कहां तक? हाँ 10 तक जान लेंगे और आप लोग कहेंगे तो 11 तक भी जान लेंगे। चलिए अक्टूबर में एक दिन एक बूढ़ा, आप सभी लोग बूढ़ा होइएगा 1 अक्टूबर को, है ना, होकर पहले होना नहीं है। तो बोलिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिनों दिन बूढ़ों के प्रति जैसे जैसे सम्मान की भाव कम होने लगा है, जैसे जैसे बूढ़ों के प्रति एक निराधार की भाव आने लगी है, तो बूढ़ा लोग के प्रति, अच्छा बूढ़ा लोग भी ना एक चीज देखते होंगे, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं थोड़ा सा सठियाने लगते हैं, लेकिन बच्चे की तरह होने लगते हैं, थोड़ा सा जिद भी आने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उन लोग पर आदर की भाव रखा ही जाना चाहिए। ध्यान में रखेंगे सभी लोग। क्या एक दिन एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रेस्टोरेंट चले गए। अद्भुत बात है ना, बूढ़ा बूढ़ी हो गए फिर भी कहां चले गए हैं? रेस्टोरेंट। बूढ़ा बूढ़ी दोनों रेस्टोरेंट में गए। बूढ़ा रेस्टोरेंट से ऑर्डर मंगाते हैं। ऑर्डर मंगाने के बाद अब कोई कहे का डोसा मंगाए थे और लो ठीक है, तो ऑर्डर मंगाते और बुढ़वा बहुत प्यार से तोड़ तोड़ के खिलाता है बुढ़िया के। हाँ, अब बूढ़ा और बूढ़ी के इस प्रेम को देख करके वहां सामने 2 युवा लोग बैठे थे। बोले देख, एगो हम लोग को देख, हम लोग को घास नहीं मिलता है, बाबा के च्यवनप्राश इधर मिल रहा है। तो वो बड़ी अच्छे से कहता है कि लो मन कर रहा है आज की अपने मन के भावों को इकरार कर दूं।
तो वो बूढ़ा बूढ़ी बतिया रहे थे, इन लोग के मन में अलग ही बात चल रही थी। तो ऐसा होता है, जाके पूछता है कि ये बाबा बताइए तो आप दोनों का इतना प्यार के प्रति क्या, बोले क्या प्यार देख लिए। बूढ़ा बाबा ने कहा कि आप इनको खिला रहे हैं, आप खा नहीं रहे हैं। बोले खिला इसलिए रहे हैं कि दांत का सेट एक गो है, पहले ही खा ली ओकर बाद वह सेट बस फिर हम खाएंगे। तो कभी कभार बाहर दिखता है कुछ और आंतरिक कारण हो सकता है कुछ, इसीलिए कभी कभी किसी बाहर वाली चीज को देखकर कोई निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। चलिए 2 तारीख को आप लोग को पता है 2 जन का जन्म हुआ था, गांधी जी का और शास्त्री जी का। और गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते। बोलिए 1 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, कहिया बुढ़ाना है 1 को, 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्षर के प्रकृति, कई अक्षर के, तो बोलिए 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाते हैं। 4 पैर वाला पशु, 4 पैरों वाला होता है पशु, तो बोलिए 4 को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 को विश्व शिक्षक दिवस, ध्यान रखेंगे 5 सितंबर बोलेगा तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। 6 को छैया बनाइए और परिवेश में रहिए, विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 7 को 7 सफेद सफेद कपास, 7 सफेद सफेद कपास। चलिए कपास होता है सफेद, लेकिन होता है किस मिट्टी में, काली मिट्टी में। और 8 को भारतीय वायुसेना दिवस है ना। सभी सेना दिवस को याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है, बोलिए कैसा याद रखेंगे। 15 जानवर, कई जानवर, 15 जानवर कहाँ, थल में, 15 जानवर थल में, चारों दिशा, चारों दिशा जल में, है ना। और बोलिए 8 अक्टूबर को वायु आया पल में, 8 अक्टूबर को क्या आया, वायु आया पल में, ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। बोलिए 15 जानवर से 15 जनवरी को थल सेना दिवस। चारों दिशा मतलब 4 दिसंबर को क्या, जल सेना दिवस। इधर कौन, थल सेना दिवस। चलिए थल सेना दिवस कब, 15 जनवरी। जल सेना दिवस कब, जल सेना को नौसेना दिवस भी कह सकते हैं हम लोग। कौन बताएंगे भारतीय नौसेना के जनक कौन, बिल्कुल से बोले छत्रपति शिवाजी महाराज। और 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते। तो बोलिए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। नॉकिंग करिए, डाक वाला आया है, तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और 10 है 10 है दृष्टि, बोलिए विश्व दृष्टि दिवस कब मनाते हैं। अब आ गए हम लोग 11 अक्टूबर में, जन्म हुआ था किनका, जयप्रकाश नारायण का। तो जयप्रकाश नारायण जयंती कब मनाई जाती है, संपूर्ण क्रांति के जनक यही कहलाते हैं ना। जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902, कहा, सिताब दियारा में। सिताब दियारा बलिया जिला में पड़ता है, और बलिया जिला कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत। इनका निधन 8 अक्टूबर 1979। चलिए संपूर्ण क्रांति में, बोलिए संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे, संपूर्ण क्रांति में कितनी क्रांतियां थी, संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां थी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग याद रख लेते हैं, ओके। 7 क्रांति में कौन कौन, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति। टोटल कितनी क्रांतियां, अगर पूछेगा संपूर्ण क्रांति में कितनी क्रांतियां थी, 7। पूछेगा संपूर्ण क्रांति में निम्नलिखित में कौन क्रांति नहीं थी, चुन लेंगे ना, वेरी गुड। पहला बौद्धिक क्रांति, दूसरा सामाजिक क्रांति, तीसरा इंद्रधनुषी क्रांति, चौथा राजनीतिक क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति था नहीं, तो ये जानने के बाद चुन लेंगे, है ना। संपूर्ण क्रांति बोलिए जयप्रकाश नारायण द्वारा ना चलाएगा। और पता होना चाहिए कब संपूर्ण क्रांति का घोषणा हुआ था,
15/6/1974 को पटना के गांधी मैदान से और दिल्ली के सड़कों पर कहते हुए निकले थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां जब दिल्ली के गलियों में गूंजी थी तो इंदिरा गांधी की सत्ता डगमगाई थी। और यही 1977 में सत्ता बदला था और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और उसमें महत्वपूर्ण योगदान किनका था? जयप्रकाश नारायण को। ये कहलाते हैं लोक नायक। ठीक, तो चलिए ये हम लोग जान पाए किसके बारे? जयप्रकाश नारायण। फिर आगे हम लोग जानेंगे। ओके।